नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं एसबीसी टाइम्स और आपके साथ मैं हूं वैशाली व्यास। आइए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं इस वक्त की अहम खबरों के साथ। नाम वापसी के अंतिम दिन दोनों ही दलों के कई बागी उम्मीदवारों ने पार्टी हित में लिए नाम वापस। मध्य प्रदेश चुनाव के मद्देनजर अतिरिक्त पुलिस एसडीओपी ने अफजलपुर थाना क्षेत्र में मतदान केंद्रों एवं स्ट्रांग रूम का किया निरीक्षण। मंदसौर जिला पंचायत वार्ड क्रमांक 11 में भाजपा प्रत्याशी के समर्थन में प्रचार करने पहुंचे कैबिनेट मंत्री हरदीप सिंह डंग। लदुना पहुंचकर भाजपा चुनाव कार्यालय का फीता काटकर किया उद्घाटन। और मुफ्त की घोषणाएं लोगों को बना रही है निकम्मा, कहा श्री कमलेश मुनि कमलेश ने। मल्हारगढ़ में श्री कमलेश मुनि का नगर प्रवेश। मंदसौर नगर पालिका सहित 10 नगरीय निकाय में नाम वापसी के अंतिम दिन दोनों दलों के नेताओं ने खूब मान मनोबल किया। पार्टी से नाराज हुए कई कार्यकर्ताओं ने अपने नामांकन दाखिल कर दिए थे। सबसे ज्यादा नाराज बीजेपी के कार्यकर्ता थे, जिन्हें टिकट नहीं दिया गया था। बुधवार को नाम वापसी का अंतिम दिन था। दोपहर 3 बजे तक दोनों ही दल अपने बागी उम्मीदवारों को मनाने में जुटे रहे। नामांकन की वापसी के लिए सभी दल नाराज कार्यकर्ताओं को मनाने में जुटे थे, लेकिन इनमें कई कार्यकर्ता आखिरी समय तक नहीं माने। कार्यकर्ता पार्टी से बगावत करने वालों को इसी तरह निर्वाचन कार्यालय तक लाए, लेकिन यहां भी कुछ प्रत्याशियों ने अपने नाम वापस नहीं लिए। चैम्बर में ही काफी देर तक मान मनोबल का दौर जारी रहा, लेकिन पार्टी से ठीक नाराज हुए कार्यकर्ताओं ने नाम वापसी नहीं की। हालांकि दोनों ही दलों के अधिकांश बागी उम्मीदवारों ने अपने नाम वापस कर लिए। बीजेपी कांग्रेस ने निर्वाचन अधिकारियों को बी फॉर्म अपने अधिकृत प्रत्याशियों के नाम के बी फॉर्म पेश किए। मंदसौर नगर पालिका में नामांकन वापसी के साथ ही बीजेपी और कांग्रेस ने निर्वाचन अधिकारियों को अपने घोषित उम्मीदवारों के बी फॉर्म की सूची सौंपी। इसके साथ ही दोनों के अधिकृत उम्मीदवार अब मैदान में होंगे। वहीं दोनों ही दलों को अपने ही बागी उम्मीदवारों से भी नुकसान उठाना पड़ेगा। भारतीय जनता पार्टी ने अपना उम्मीदवार जो खड़े हैं उसका बी फॉर्म जमा कराया है, क्या है? आज भारतीय जनता पार्टी ने अपने अधिकृत 40 ही वार्डों के लिए अधिकृत प्रत्याशियों के आज हमने भारतीय जनता पार्टी का बी फॉर्म जमा किया है और इसके साथ उम्मीदों के साथ कि हम भारी बहुमत से 40 ही वार्डों में हम भारी बहुमत से जीत करके आएंगे। इस आशा से पूरे जिले भर के अंदर भी हमने सारे कलेक्टर महोदय को 10 ही नगर पंचायतों के बी फॉर्म हमने जमा किए हैं आज, और बड़े उत्साह के साथ आज हमारे पार्टी के कार्यकर्ताओं ने अपने फॉर्म वापस भी लिए हैं। इसलिए हम उन सबको धन्यवाद देते हैं और शुभकामना देते हैं, और पूरी भारतीय जनता पार्टी साथ में लग करके मंदसौर की सौंदर्यताकरण, मंदसौर के विकास के लिए ये सारी चीजें हों, ऐसी भारतीय जनता पार्टी की स्वर्णिम सरकार मंदसौर जिले के अंदर बनेगी, ऐसे संकल्प के साथ आज हमने बी फॉर्म जमा किया है। मंदसौर शहर कोतवाली पुलिस ने अवैध मादक पदार्थ की तस्करी करते हुए एक बाइक सवार युवक को गिरफ्तार किया है। आरोपी के कब्जे से 1 किलो 300 ग्राम अवैध अफीम बरामद की गई। कोतवाली टीआई अमित सोनी ने बताया कि पुलिस को मुखबिर से सूचना मिलने पर शिवना ब्रिज स्थित मारुति शोरूम के सामने घेराबंदी की गई। तभी सामने से बाइक क्रमांक RJ17SW 6001 आती दिखाई दी, जिसे शंका के आधार पर रोककर बाइक सवार तूफान सिंह पिता भगवान सिंह निवासी सिंहपुर थाना पगारिया जिला झालावाड़ को रोककर तलाशी लेने पर 1 किलो 300 ग्राम अवैध अफीम जब्त की। प्रारंभिक पूछताछ में आरोपी ने बताया कि उसे उक्त अफीम गांव के बिरम सिंह ने दी थी। 15,000 रुपए में उसे यह अफीम प्रतापगढ़ राजस्थान में देना थी। अब पुलिस बिरम की तलाश कर रही है। आरोपी को आज कोर्ट में पेश किया गया, जहां उसे 2 दिन का रिमांड मिला है। कार्रवाई की गई है। टीम कोतवाली को सूचना मिली थी कि एक व्यक्ति अवैध रूप से मादक पदार्थ लेकर जा रहा है। उस सूचना पर टीम द्वारा दबिश दी गई थी, जो मुक्तिधाम मार्ग पर मारुति शोरूम के आसपास एक व्यक्ति तूफान सिंह पिता भगवान सिंह सिसोदिया एक मोटरसाइकिल पर मिला था, जिसके पास 1 किलो 300 ग्राम अवैध रूप से रखी हुई अफीम जब्त हुई है, जिसकी कीमत लगभग 1,30,000 रुपए है। और तूफान सिंह के बताए अनुसार उक्त मोटरसाइकिल धीरप सिंह ने उसको दी थी आगे ले जाने के लिए। आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है, कल तक का रिमांड लिया गया है और अभी कार्रवाई जारी है। ये सारी चीजें विवेचना के दौरान स्पष्ट हो पाएंगी कि ये माल किसका था और किसने किसको कहाँ ले जाने के लिए दिया था। उस विषय में अभी पुलिस रिमांड लिया गया है और अभी कार्रवाई जारी है।
जिला पंचायत मंदसौर के वार्ड क्रमांक 11 में भाजपा अधिकृत प्रत्याशी श्रीमती रेखा कुंवर गजेंद्र सिंह राठौर के समर्थन में मंगलवार को कैबिनेट मंत्री हरदीप सिंह डंग लदुना पहुंचे। कैबिनेट मंत्री हरदीप सिंह डंग ने लदुना में भाजपा चुनाव कार्यालय का फीता काटकर उद्घाटन किया। इस अवसर पर बड़ी तादाद में भाजपा कार्यकर्ताओं ने मंत्री हरदीप सिंह डंग का पुष्पमालाओं से स्वागत किया। इस अवसर पर कैबिनेट मंत्री हरदीप सिंह डंग ने नगर में जनसंपर्क कर मतदाताओं से भाजपा के समर्थन में आशीर्वाद देने की अपील की। जनसंपर्क में किसान मोर्चा जिलाध्यक्ष श्री विक्रम सिंह महुआ, मंडल अध्यक्ष श्री राजकुमार पोरवाल, ग्रामीण मंडल अध्यक्ष श्री ओम प्रकाश परमार एवं भाजपा नेता व पदाधिकारी उपस्थित रहे। SBCN टाइम्स के लिए सीतामऊ से राजेश चौधरी की रिपोर्ट। राष्ट्र संत श्री कमल मुनि कमलेश ने स्थानक भवन पर चर्चा करते हुए कहा कि जब सरकारी नौकरियों में सेवानिवृत्ति की आयु तय होती है तो राजनीति में नेताओं की आयु सीमा क्यों नहीं। उन्होंने कहा कि नेता ना तो उठ सकते हैं ना ही खड़े हो सकते हैं, फिर भी कुर्सी का मोह नहीं छोड़ रहे हैं। उन्होंने कहा कि शिक्षा का मापदंड तय होना चाहिए। क्या अंगूठा छाप इस राष्ट्र को चला पाएगा। श्री कमल मुनि कमलेश ने कहा कि सरपंच से लेकर लोकसभा तक के समूचे चुनाव एक साथ ही देश में होना चाहिए, जिससे चुनाव आयोग का अरबों खरबों रुपया बचेगा, विकास अवरुद्ध नहीं होगा और भ्रष्टाचार पर भी अंकुश लगेगा। राष्ट्रीय संत ने कहा कि महिलाओं को 33% आरक्षण की बात तो सरकार करती है, मगर लोकसभा विधानसभा में आखिर ये राजनीतिक दल महिलाओं को 33% आरक्षण पर टिकट क्यों नहीं देते हैं। सरकारी वादा केवल महिलाओं के साथ खिलवाड़ है। उन्होंने कहा कि जातिवाद, प्रांतवाद और वोटों की राजनीति देश में हिंसा को जन्म दे रही है, जिससे देश की एकता और अखंडता खतरे में है। इस देश को खुशहाल रखना है तो हर राजनीतिक दल को गुंडे, अपराधी, दागी, माफिया जैसे व्यक्तियों को दरकिनार करना होगा। राजनीतिक दलों द्वारा वोटों की खातिर मुफ्त की घोषणा करने पर तीव्र प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए श्री कमल मुनि ने कहा कि सत्ता की खातिर राजनीतिक दल लोगों को निकम्मा बना रही है। ऐसी घोषणाओं से राष्ट्र कभी भी प्रगति नहीं कर सकता है और वोटर भी लालच में सही उम्मीदवार का चयन नहीं कर सकते हैं। जब सरकारी नौकरी के अंदर रिटायर की उम्र तय होती है 60 साल, तो चुनाव के अंदर भी नेताओं की रिटायर उम्र तय होनी चाहिए, क्योंकि आज 70 साल, 80 साल, 85, 90 साल के हो गए, पाँव कब्र में लटक रहे हैं। तो चुनाव आयोग को उनके बारे में सोचना चाहिए, एक उम्र निर्धारित करनी चाहिए। और दूसरा है, जैसे सरकारी नौकरी के लिए भी एक शिक्षा का मापदंड है, तो नेताओं के लिए भी एक शिक्षा का मापदंड होना चाहिए, क्योंकि अंगूठा छाप IPS, IAS का नेतृत्व कैसे करेगा। तो कम से कम ये जो मूलभूत चीज़ें हैं, कि यदि वो बुद्धिमान होंगे तो उन पर ध्यान रखेंगे और देश का विकास होगा। और तीसरा, चुनाव कैसे मेरा कहना है कि देश के सभी चुनाव एक साथ होने चाहिए, ग्राम पंचायत से लेकर लोकसभा तक के, ताकि बार बार आचार संहिता लगने से विकास के काम में अवरोध पैदा होता है। दूसरा, बार बार जो अनाप शराब पैसा पानी की तरह खर्च होता है, वो कहीं न कहीं भ्रष्टाचार को परोक्ष बढ़ावा देने का काम करता है। तो समय की बचत, पैसे की बचत, शक्ति की बचत और वही ऊर्जा विकास में लगाते तो देश का भविष्य उज्जवल हो सकता है। और इसके साथ में चुनाव के बारे में जब 33% महिला आरक्षण का मामला आता है, तो हर दल कहता है 33 आरक्षण मिलना चाहिए। तो आज तक लोकसभा में प्रस्ताव पास क्यों नहीं किया। आज लोकसभा में प्रस्ताव पास नहीं कर रहे हैं तो हाथी के दांत दिखाने की ओर है और खाने की ओर है। यदि नारी समाज के साथ इससे बड़ा क्रूर खिलवाड़ और मजाक कुछ नहीं हो सकता है। यदि दल ईमानदार हैं तो बताइए, लोकसभा और विधानसभा की सीटों में कौन से दल ने 33% महिलाओं को सीटें दी। क्यों पार्टी को देने से कौन रोक सकता है। तो कम से कम हर व्यक्ति को, और इसके अंदर जिस प्रकार की आज हमारे देश के अंदर जातिवाद के नाम पे, प्रांतवाद के नाम पे, क्षेत्र के नाम पे ये जो वोटों की राजनीति हो रही है, ये हिंसा को जन्म दे रही है, टकराव को पैदा दे रही है। चुनाव होने चाहिए मानवीय एकता के आधार पे, मानवीय सुधार के आधार पे और मानवीय उत्थान के आधार पे होना चाहिए। नहीं तो इससे देश की एकता और अखंडता खतरे में पड़ सकती है। और कम से कम जो दागी हैं, अपराधी हैं, माफिया है,
ऐसे लोगों पे तो चुनाव आयोग को कड़ी नकेल कसनी चाहिए और चुनाव के अयोग्य घोषित करना चाहिए, नहीं तो सरकार को, केंद्र सरकार को लोकसभा में बुलेटिन में यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। आप बने रहिए हमारे साथ। अंतर्राष्ट्रीय शांति दूत ब्रह्म कुमारी संस्थान द्वारा अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर देर शाम तक मानवता के लिए योग की थीम पर बड़ी संख्या में राजयोग तपस्वियों द्वारा राजयोग का गहन अभ्यास कर प्रकृति व मानवता के लिए शुद्ध व ऊर्जावान संकल्पों की रचना से प्रकंपन प्रवाहित किए गए। नीमच ज्ञान मार्ग स्थित विशाल सद्भावना सभागार की छत पर खुली हवा में सांध्यकालीन सत्र के दौरान योग दिवस का कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस कार्यक्रम में संस्थान की सब जोन संचालिका BK सविता दीदी ने योग कमेंट्री देकर अपने शरीर के प्रत्येक अवयव में सकारात्मक ऊर्जा प्रवाहित कर उन्हें स्वस्थ बनाने हेतु मार्गदर्शन दिया। संपूर्ण मानवता व प्रकृति के 5 तत्वों के लिए एरिया डायरेक्टर BK सुरेंद्र भाई ने शक्तिशाली संकल्पों की कमेंट्री देकर सभी के लिए शुद्धता व शक्ति की कामना की। अंत में सभी को फल वितरित किए गए। ब्रह्म कुमारी संस्थान के नीमच सब जोन के अंतर्गत मनासा, रामपुरा, जावद, जीरन, मल्हारगढ़, नारायणगढ़ व पीपलिया मंडी में भी इसी प्रकार के योग कार्यक्रम सफलतापूर्वक आयोजित किए गए। मंगलवार बुधवार की दरमियानी रात में दुर्घटना में गंभीर घायल मरीज को जब डॉक्टरों ने रेफर किया तो 108 एम्बुलेंस को कॉल करने पर भी नहीं आई। 3 घंटे तक बुजुर्ग महिला तड़पती रही। इस दौरान परिजनों ने बार बार 108 एम्बुलेंस के स्टाफ को कॉल किया मगर उन्होंने आने से इनकार कर दिया। ऐसे में परिजनों ने आनन फानन में निजी एम्बुलेंस से मरीज को राजस्थान के उदयपुर रेफर किया। दरअसल मल्हारगढ़ निवासी देवबाई पति बगदीराम प्रजापति को गंभीर हालत में नीमच जिला चिकित्सालय में भर्ती कराया गया था। मंगलवार दोपहर को इमरजेंसी ड्यूटी के दौरान डॉक्टर धाकड़ ने देखते हुए उन्हें मेडिकल उदयपुर रेफर कर दिया था। शाम 5 बजे एम्बुलेंस पर कॉल किया लेकिन 8:30 बजे तक एम्बुलेंस नहीं पहुंची। इस दौरान परिजन परेशान हुए। उसके बाद में फिर वापस लगाया, बोले 40 मिनट में आ रही है। मनासा से फोन आया, बोले कि बस 40 मिनट में गाड़ी आ रही है। उसके बाद 40 मिनट में गाड़ी है, मनासा की गाड़ी खड़ी है और उसके पास में आईडी नहीं आई है अभी तक। वो ड्राइवर बोलता है कि मेरे पास आईडी नहीं है, मैं कैसे चलूँ। अभी वापस CM हेल्पलाइन पे कॉल किया मैंने तो वहाँ पर बात हुई है तो उन्होंने वापस 108 पे। कौन सा पेशेंट है और क्या बीमारी के लिए किसने रेफर करा? अभी इनको लगभग अभी दिन में लाए थे यहाँ पर, यहाँ एडमिट करवाया। उसके बाद में फिर वापस बंद है। अच्छा, पेशेंट का नाम क्या है? पेशेंट का नाम है देवू भाई। देवू भाई, हाँ। कौन से गांव से है? मल्हारगढ़ से आए हैं। मल्हारगढ़ से। हाँ। और आप 108 पे आपने फोन लगाया, आपका नाम क्या है? देवेंद्र प्रजापति। कितनी बजे? आपकी क्या लगते हैं? ये मेरे नानी जी है। आपकी नानी जी। हाँ। तो 108 3 घंटे से नहीं आई तो फिर आप क्या करा आपने? अब मेरे ये प्राइवेट गाड़ी करके और मैं ले जा रहा हूँ। पेशेंट की हालत आप देख रहे हैं कितनी क्रिटिकल है और अभी तक गाड़ी नहीं आई है। और लास्ट में जाके उन्होंने मना कर दिया कि अवेलेबल नहीं है। किसने मना करा? 108 पे मैंने कॉल किया, अभी इसलिए चौथी बार मैंने कॉल किया। तो उन्होंने मना कर दिया कि गाड़ी अवेलेबल नहीं है। इसकी मैंने CM हेल्पलाइन पे कंप्लेन करी थी तो उन्होंने वापस 108 पे कॉल ट्रांसफ़र करी है। उसके बाद में उन्होंने बताया कि गाड़ी अभी दे रहे हैं, भिजवा रहे हैं, वापस डॉक्टर से बात करवाई है। योग दिवस पर आनंदो ग्रुप ने किलेश्वर मंदिर में योग दिवस मनाया। आनंदो ग्रुप द्वारा किलेश्वर मंदिर में हर दिन योग कराया जाता है। आनंदो ग्रुप शहर की अग्रणी संस्था है जो हर प्रकार के सामाजिक कार्य में उत्कृष्ट रहती है। आनंदो ग्रुप ने योग दिवस पर कई प्रकार के योग कराए जिसमें शहर के नागरिक योग करने पहुंचे।
लाइफ को बिल्कुल भी सीरियस लेने की जरूरत नहीं है। योग यानी खुद से जुड़ना और हम खुद के वर्तमान चुनाव के मद्देनजर मंदसौर पुलिस अधीक्षक अनुराग सुजानिया के निर्देशन में आज अफजलपुर थाना क्षेत्र में अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक श्री गौतम सिंह सोलंकी, एसडीओपी नरेंद्र सिंह सोलंकी ने अफजलपुर थाना प्रभारी कमलेश सिंगार के साथ ग्राम झावल, तिरकन, बड़वन, कुचड़ोद आदि में मतदान केंद्र एवं स्ट्रांग रूम का निरीक्षण किया। इस दौरान एएसपी श्री गौतम सिंह ने निरीक्षण के साथ ग्रामीण क्षेत्रों में आम जनों से भी चर्चा की एवं रूबरू हुए। ये आगामी त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव को लेकर जो प्रथम फेज़ में थाना अफजलपुर के मतदान केंद्रों का हमारी पूरी टीम के द्वारा भ्रमण किया गया है। जहाँ जहाँ क्रिटिकल पोलिंग बूथ है और जो सामान्य पोलिंग बूथ है, सभी बूथों का भ्रमण किया गया है इस संबंध में। सर लगभग कितने पोलिंग का निरीक्षण किया गया? कुल पूरे अफजलपुर में लगभग 102 पोलिंग बूथ है थाना क्षेत्र में, जिसमें से करीब 15 क्रिटिकल पोलिंग बूथ है उसमें। तो जहाँ जो ज़्यादा क्रिटिकल है, संवेदनशील मतदान केंद्र है, उन सभी मतदान केंद्रों का भ्रमण किया गया है इसमें। SBCN टाइम्स के लिए मंदसौर से परमेश्वर सोलंकी की रिपोर्ट। मल्हारगढ़ नगर परिषद चुनाव को लेकर आज नामांकन दाखिल पत्र वापसी की आखिरी तारीख थी। आज 59 अभ्यर्थियों में से 11 अभ्यर्थियों ने अपने नामांकन पत्र वापस ले लिए। कई निर्दलीय प्रत्याशी आज भी मैदान में डटे हैं। कांग्रेस भाजपा ने निर्दलीय अभ्यर्थियों को मनाने की काफी कोशिश की, लेकिन सिर्फ 11 नामांकन ही वापस लिए गए। दोपहर 3 बजे बाद सभी अभ्यर्थियों को चुनाव चिन्ह आवंटित किए गए। पार्टी द्वारा दिए गए बी फॉर्म जिसने जमा किए उन्हें पार्टी चिन्ह दिए गए। निर्दलीय नामांकन दाखिल करने वाले अभ्यर्थियों को उनके द्वारा लिखे गए चिन्ह दिए गए। जहां 2 अभ्यर्थियों ने एक ही चिन्ह मांगा था, उनके लिए गोटी डालकर चिन्ह दिए गए। नगरीय निकाय चुनाव को लेकर आज नामांकन वापसी की आखिरी तारीख थी। आज दोपहर 3 बजे चुनाव चिन्ह आवंटित कर दिए गए। आज शाम 5 बजे चुनाव को लेकर अभ्यर्थियों की बैठक रखी गई, जिसमें चुनाव की आदर्श आचार संहिता की जानकारी दी गई। बैठक का संचालन शिशिर विजयवर्गीय ने किया एवं कागजी कार्रवाई नितिन शर्मा द्वारा की गई। इस दौरान वार्ड के अभ्यर्थी एवं प्रस्तावक मौजूद थे। सभा और रैली की अनुमति पहले पाव के स्थान से कुछ स्थान तय किए गए हैं, उन्हीं स्थानों पर रैली और सभा की अनुमति। सबसे ज्यादा मान मनोबल वार्ड नंबर 20 की बागी उम्मीदवार दिव्या अनूप माहेश्वरी की रही। बीजेपी ने पहले इन्हें प्रत्याशी बनाया था, लेकिन नामांकन दाखिल करते वक्त ऐन वक्त पर फॉर्म दाखिल करने से रोक दिया था और सुनीता अरविंद कागला को प्रत्याशी बना दिया। इससे नाराज होकर उन्होंने निर्दलीय नामांकन दाखिल कर दिया। आज नाम वापसी के दिन नेता उन्हें मनाते रहे, लेकिन उन्होंने अपना इरादा नहीं बदला और निर्वाचन कार्यालय में ही बीजेपी जिला महामंत्री विजय अठवाल ने भी मनाने का प्रयास किया, लेकिन दिव्या मानने को तैयार नहीं हुई और पार्टी के प्रति उनके पति के समर्पण भाव को गिनाते हुए कहा कि पार्टी के लिए मेरे पति ने मुझे बीमारी की हालत में छोड़कर पार्टी का कार्य किया। इसी तरह नगरपालिका के कई वार्डों में अब 2 से अधिक उम्मीदवार मैदान में हैं। मैं लड़ूंगी और आपकी पार्टी को जीत के दिखाऊंगी। ये मेरा दृढ़ संकल्प ले रखा है। आप मुझे समझाओ मत, कोई मतलब नहीं। आप मेरे मुंह से सीधा ना ही निकलेगा, एक ही शब्द है कि नाम। भले कोई भी आ जाए मेरे सामने, ऐसा क्यों? जिस इंसान ने आपके लिए पूरा कर दिया, अपने परिवार को छोड़ के मैं इतनी बीमार रही, 3 महीने हॉस्पिटल में रही हूँ, इस इंसान ने मुझे छोड़ के आपकी पार्टी को समर्थन दिया, तो क्या किया पार्टी ने? ये सिला दिया। वार्ड नंबर 13 अनारक्षित महिला वार्ड होने से भारतीय जनता पार्टी ने प्रमिला संजय गोयल को अपना अधिकृत उम्मीदवार घोषित किया, लेकिन इस वार्ड में आशा का भाई विनोद डगवार 2 बार का पार्षद रह चुका है। विनोद डगवार ने वार्ड में विकास बहुत किया था, इस कारण इस वार्ड से आशा डगवार प्रबल दावेदार थी, लेकिन आशा पिछड़ा वर्ग की होने के कारण उन्हें अपना उम्मीदवार नहीं बनाया गया। दरअसल बात यह है कि आशा पिता जगदीश डगवार वार्ड 13 से अपना नामांकन दाखिल किया था और वार्ड के नागरिकों ने आशा को अपना समर्थन दिया था। इस कारण आशा अपनी जीत निश्चित मान रही थी, क्योंकि एक बार उनके भाई विनोद डगवार भी इसी वार्ड से निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में विजयी हुए थे। आशा के मैदान में रहने से बीजेपी को मुश्किलें बढ़ जाती, क्योंकि वार्ड 13 अन्य वार्डों को भी प्रभावित करता और बीजेपी को नुकसान उठाना पड़ता। आपको बता दें कि आशा से फॉर्म उठाने को लेकर बीजेपी ने अनेक जतन किए, लेकिन आशा टस से मस नहीं।
तभी आशा के परिवार के बुजुर्ग बीच में आए और फॉर्म वापसी के लिए निर्वाचन कार्यालय भेजा। मंदसौर नगर पालिका परिषद में पिछड़ी महिला अध्यक्ष होने के कारण आशा जगदीश डगवार का फॉर्म उठवाना जरूरी था। इस कारण बीजेपी ने अपनी एड़ी चोटी का जोर लगा दिया था। अगर आशा चुनाव मैदान में रहती, विजयश्री हासिल कर लेती तो अध्यक्ष पद पर भी अपना दावा पेश करती। ऐसे में बीजेपी को अपना अध्यक्ष बनाने में कठिनाइयां उत्पन्न होती। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। लगातार न्यूज अपडेट्स के लिए देखते रहिए SBCN टाइम्स। नमस्कार।